आज हम अग्निवीर और जेकेपी कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। एक ही वीडियो में पूरा मैथ ऊपर से बेसिक लेवल पे जो एग्ज़ामों का लेवल है, मतलब 10th बेस एग्ज़ाम का, उतना कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में। जैसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया परसेंटेज। सबसे पहले आपको परसेंटेज 2 वर्डों से बना हुआ है। ये होता है, देखो परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, जैसे पर सेंट, पर मीन्स अपॉन, सेंट मतलब 100, एनीथिंग अपॉन 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे कोई बोले 2/5 की परसेंटेज फाइंड करो, ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है और इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड करो। आपको क्या करना है, सीधा 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 20 था, 220 था, 40% आंसर। ठीक है, किसी ने आपको बोला 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, क्या करोगे, इंटू 100 करोगे। 5 20 था, 3 मतलब ये आएगा 60%। ऐसे ही किसी ने बोला आपको जैसे 1/1 क्या 3/4 की परसेंटेज फाइंड करो, इंटू 100 करेंगे। 4 25 था, 25 3 था, 75% हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब इसका कोई रिवर्स में बोले, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाएगी, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। देखो मैंने बताया परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, ये किया अपॉन 100। अब इसको 25 3 था 75, 25 4 था 100। अब जैसे किसी ने बोला 125%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, 25 5 था, 25 4 था, ये इसकी हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ से आपको आ गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यहाँ से आपको आ गया इसका रिवर्स, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब जैसे ये 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 400, जैसे ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। देखो 25% मतलब वैसे तो ये आधे का आधा होता है, मतलब 60 का आधा 30 आंसर होता है, मगर चलो मैं आपको बस सीधा बताता हूँ। परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू, ये आया 120, प्लस 40% का मतलब अपॉन 100, ये आया ये। अब इसको कैसे करोगे, 0 से 0 काटा, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 2 6 द 0 से 0, 0 से 0, ये क्या है 5 6 द 30 प्लस 4 4 द 16, ये आया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 190 आंसर। स्टूडेंट फेल हुए, 60% स्टूडेंट फेल हुए किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर 60% स्टूडेंट फेल हुए तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, 40%। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है 400 स्टूडेंट पास हुए, मतलब 40% की वैल्यू है 400। 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 आए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें टोटल फाइंड करना है। देखो टोटल किसी भी चीज़ का हमेशा 100% होता है। अब इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 स्टूडेंट आंसर आएगा। ठीक है, अगर वो पूछता कि बताओ कितने फेल हुए, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते 600 आंसर आते, मगर इसके हिसाब से ये आंसर है। नरेंद्र मोदी की इनकम अमित शाह से 25% ऊपर है। नरेंद्र की देखो अमित से 25% ऊपर है, इसका मतलब अमित को अगर मान लो 100 तो ये बन गया 125। क्या हम इसको काट भी सकते हैं ना, 25 4 द 25 5 द 5:4। अब ये बोल रहा है कितनी इनकम अमित की कम है नरेंद्र से। पहली बात, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। दैन के बाद जो भी हो ना वो अपॉन में आता है, दैन के बाद जो भी हो, दैन के बाद ऑफ के बाद अपॉन में क्या आता है, नरेंद्र, ये है अपॉन दैन नरेंद्र ना, अपॉन इंटू 100, 20% इसका आंसर है। किसी इलेक्शन में लाल सिंह को मिले 40% वोट और वो जीतू से हार गया वो इलेक्शन में 298 वोटों से। ये जीतू को जितेंद्र सिंह ने मानना। ठीक है, हमें फाइंड करना है टोटल वो वोट। टोटल वोट मतलब टोटल किसी भी चीज़ का 100% होता है। ठीक है, अब देखो ये आया लाल सिंह, ये आया
जीतू, चलो जीतू इस साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अगर लाल सिंह को 40% वोट मिले हैं तो जीतू को मिले होंगे 60%। जीतने वाले ने हारने वाले को कितने वोटों से हराया? 298 वोटों से। देखो बड़ी टर्म से छोटी को माइनस करोगे, 60 माइनस 40 आया 20%, और उसकी वैल्यू बोल रहा है 298 वोट्स, ठीक है। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है, हैं? देखो 20 को किससे मल्टीप्लाई करें तो आता है, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल। टोटल मतलब 100% की वैल्यू। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, मिट करके देखते हैं। 298 अपॉन 20, 2 10 द 2 1 द 2 2 4 द 8 2 9 द 18, ये आया 149 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है। अब हमें इसका फाइंड करना है, इसको भी हम 149 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को अगर 149 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 1490 वोट्स आंसर, ठीक है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम में 40 मार्क्स आए मगर वो फिर भी 40 मार्क्स से फेल हो रहा है। देखो आपके अगर 40 मार्क्स आए मगर आप बोल रहे हो कि अगर 40 और आते तो मैं पास हो जाता, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको 80 मार्क्स चाहिए थे, और यहाँ पे बोल रहा है पासिंग मार्क्स हैं 40%। 40% की वैल्यू है 80 मार्क्स। कैसे पता चला? क्योंकि आपके 40 मार्क्स आए और आप फिर भी आप 40 मार्क्स से फेल हुए, मतलब 40 और आते तो पास हो जाते। 40 प्लस 40 80, 40% की वैल्यू 80। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 80 आए 2 से, मतलब इसका मतलब हुआ 1% 2 मार्क्स के बराबर है। और हमें टोटल फाइंड करना है। मैंने आपको बताया कि टोटल जो भी हो 100% की वैल्यू फाइंड कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 100 बनाने के लिए, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100% की वैल्यू आई 200 मार्क्स। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं, ये हमारा आंसर है। केजरू की सैलरी 20% इंक्रीज हुई मगर उसको फिर जेल हो गई, और जेल में जाने के बाद उसकी सैलरी 20% कम हो गई। आपको फाइंड करना है उसकी सैलरी में टोटल चेंज कितना हुआ, ठीक है। अगर मतलब किसी का 20% इनकम ऊपर हुई फिर 20% कम हुई तो टोटल चेंज क्या गया उसमें? देखो मान लो स्टार्टिंग में आपके पास वैल्यू है 100 में जब 20% इंक्रीज होगा तो वो 20 इंक्रीज हो गया आया 120। अब जब 20% रिड्यूस होगा, इसका 10% है 12, 20% होगा 24 जब माइनस होगा ये है 96। अब बताओ 100 से 96 जाने में कितने परसेंट का डिक्रीज होगा? 4%। ये हो गया एक मेथड, बेसिक स्ट्रॉन्ग वाला मेथड। अब होता है रट्टे वाला मेथड, वो आया जब भी कभी सेम परसेंट इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, या पहले डिक्रीज हो फिर इंक्रीज हो, तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास -x² अपॉन 100%। इस माइनस का मतलब हो रहा है लॉस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब x तो जो ये है, जैसे -20 का स्क्वायर अपॉन 100, ये आया इक्वल टू -400 अपॉन 100, ये 0 से 0 कटा, -4%, मतलब 4% डिक्रीज होगा, ठीक है। लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जब 20 ऊपर गया 20 माइनस गया तो वो सेम ही होगा, इसलिए स्टॉक मार्केट में वो लोग डूब जाते हैं। आ सकता है। ये देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यह है 1000। 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 5 2 द 10, 15 2 द 30 आंसर। ये आया 70% मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 280, 0 से 0 0 से 0 0, 28 इंटू 7 करेंगे 7 8 द 56, 5 कैरी 7 2 द 14, 196 आंसर। ये आया 20% मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इंटू 1/7, ऑफ मतलब इंटू 1540, 7 2 द 14 7 2 द 14 0, ठीक है। ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, 22 इंटू 2 आया 44 आंसर। अब ये बोर है 70% की वैल्यू है 49, हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 49 आएगा? इसको करेंगे 7/10 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 7/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 इंटू 7 करेंगे 70 आंसर है। तो दो हमारे पास 3 नंबर है A B C, बोल रहा है, ठीक है।
तीसरे को मान लो 100, क्यों? क्योंकि तीसरे से ही कंपेयर हो रहे हैं सारे। अब बोल रहा है जो पहला वाला है वो तीसरे से 25% ऊपर है, 100 से 25% ऊपर मतलब 125। दूसरा वाला मतलब तीसरे वाले से 20% ऊपर है मतलब कि 120। हमें बोल रहा है परसेंट फाइंड करो फर्स्ट ऑफ द सेकंड, तो मतलब पहले आएगा फर्स्ट, और मैंने बोला ऑफ के बाद देन के बाद जो भी हो वो डिनोमिनेटर में आता है इनटू 100। फर्स्ट है 125 अपॉन में है 120 इंटू 100। 25 5 द 25 का टेबल में नहीं आएगा ये 5 टू द 10 5 5 द 25 5 टू द 10 5 4 द 20, तो ये 25 अपॉन 24 इंटू 100 जो भी काट कूट के आया है वो आंसर है।